नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल. Disclaimer: I am SEBI registered research analyst. All information shared on this channel is only for educational and informational purpose. Investment in the stock market are subject to market risk. Please do your own research and consult your financial advisor before making any investment decision. So आज पार्ट 2 है सिलेक्टिंग मल्टीबैगर स्टॉक बाय डिकोडिंग मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल. तो ये जो है ये हमारा प्रीमियम सर्विस है और इसमें दो चैनल है, एक प्रीमियम मल्टीबैगर चैनल और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग चैनल. तो सबसे हमारा जो मेन फोकस होता है ये होता है मल्टीबैगर चैनल में, जहाँ पे हम मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं अर्ली स्टेज में और उसमें अच्छा इन्वेस्ट करके हम एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. तो और दूसरी बात, हम यहाँ पे ये जो चैनल है इसमें टेलीग्राम पे लाइव सेशन करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है. किसी को कोई भी डाउट होता है हम क्लियर करते हैं. मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड जो भी है आप वहाँ पे हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो और ये प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया. जब मार्केट में अपवर्ड रैली होती है तभी स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है. दैट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया. और इसके पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था. तो अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए. हम आपको डिटेल बताएंगे क्या हमारे सर्विस के बारे में. तो आज हम सिंपली एक ओवरव्यू लेते हैं. और निफ्टी का मैंने लास्ट टाइम बताया था, निफ्टी अभी यहाँ से बॉटम बना के अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और जब तक ये 24,000 के ऊपर मेंटेन है तब तक हमारा मार्केट स्टेबल है और यहाँ से रैली आ सकती है. और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ये पहला फॉल और दूसरा फॉल, दोनों फॉल मार्च में जुलाई मंथ में जो हुआ है वो एक तो आईटी और एक बैंकिंग, दोनों के वजह से. जो आपको सोशल मीडिया में बताया जाता है कि वार की वजह से, ऑयल की वजह से, ये सब गलत बता रहे. जो भी हुआ है वो अर्निंग अर्निंग अर्निंग. मार्केट को अभी अर्निंग से मतलब है. जैसे आईटी के स्टॉक में वीक रिजल्ट दिया, गाइडेंस भी वीक दिया, उनकी पिटाई हुई. तो इस तरीके से ये स्मॉल कैप का चार्ट है. और आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर्स थे हमारे, तो उनका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त यहाँ पे गेन किया. लेकिन जब से ये साइडवेज मार्केट है तो उनका पोर्टफोलियो एक ही रेंज में मूव हो रहा है. अगर मैं ये पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, हमारा एक प्रीमियम चैनल के मेंबर है, उनका भी कितना है गेन, 32%. ठीक है, 32%. तो इनका कभी जब मार्केट में थोड़ी मूव आता है तो ये कभी 38% तक जाता है, फिर 35 जाता है, या फिर 32 आता है, 30 आता है. तो इसका मतलब क्या है, इनका अभी जो पोर्टफोलियो है ये 30 से 38% के बीच में मूव हो रहा है. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा. यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो सडनली बढ़ गया. ठीक है, ये रैली में अभी यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डेली कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा. आपने देखा होगा स्टॉक में भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होता, जिसके वजह से उनका पोर्टफोलियो सेम है. लेकिन जैसा यहाँ से दूसरी रैली स्टार्ट हो जाएगी, ये 32% का सीधा 50% के ऊपर हो सकता है. ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन होते हैं वो इमर्जिंग सेक्टर के होते हैं, हाई ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक होते हैं, तो इसलिए उसमें जो मोमेंटम है वो फास्ट होती है. क्योंकि हम अभी जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जैसे आईटी है, बैंकिंग है, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम हाई ग्रोथ सेक्टर में जाते हैं. और आपने देखा होगा हमारा मार्केट इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और वैल्यूएशन भी है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है. तो आपको पता चल गया होगा कि ये मार्केट एक रेंज में है, जिसके वजह से मार्केट से कुछ गेन नहीं हो रहा है. लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्टेबल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी सबसे बेस्ट है. लेकिन इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की वजह से. लेकिन ये जो मार्केट है 2026 का, ये इतना आसान नहीं रहने वाला है. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है. ये जो बुल मार्केट है ये वन वे बुल मार्केट नहीं है. और जो आपने ये पीरियड देखा है 2021 का, ये पीरियड अभी आने वाला नहीं है. ठीक है, ये कभी भी नहीं आने वाला. आपको यहाँ से स्ट्रगल करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा. और ऐसे मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है
तो एक ही स्ट्रैटेजी है, मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करो। और मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से हम इस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें फ्यूचर ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेक्निकल चार्ट के भरोसे आए तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल रहेगा कि टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप पॉसिबल है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो ट्रेडर्स है इधर लॉस करेंगे, इधर लॉस करेंगे, इधर लॉस करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी मार्केट में साइडवेज है या फिर कंसोलिडेशन फेज है, वहाँ पे ट्रेडर्स कभी भी शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो है स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप में जब ये मार्केट गिरा, यहाँ तो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉफिट किया होगा, इसके बाद यहाँ लॉस किया है, फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट किया 10-15%। तो ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है, और ये मार्केट आगे में भी ऐसा ही रह सकता है। इसमें एक ही आपको पेशेंस होना है, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके होल्ड रखना है, दैट्स ऑल। उसके सिवा यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और ये है मिड कैप का चार्ट, और मिड कैप का चार्ट ने अभी हमारा जो मिड कैप इंडेक्स है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। अभी यहाँ से ऊपर में ब्रेकआउट कब देगा, ये सभी डिपेंड है तुम्हारा ये निफ्टी के ऊपर। अभी निफ्टी बार बार वो 24,000 को ब्रेक डाउन कर रहा था, जिसके वजह से बाकी इंडेक्स भी गिर रहे थे, लेकिन अभी ये 24,000 के ऊपर है। ठीक है, अगर ये ऊपर रहेगा तो हम सोच सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, फ्यूचर ग्रोथ चेकलिस्ट फॉर सिलेक्टिंग मल्टीबैगर स्टॉक। ओके, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी है ये पॉइंट्स मैं अभी आगे में आपको बताऊंगा, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आगे का जो है डिस्कशन रहेगा। और मैंने क्या बताया था, स्टॉक मार्केट इज सिंपली अ गेम ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पे कॉमन सेंस के सिवा कुछ नहीं है। आप अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है, ना कि टेक्निकल चार्ट का एडवांस कोर्स करना है, कुछ नहीं। सिंपल मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं ये करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए, इसी के ऊपर फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड होता है। ठीक है, तो बाद में मैं ये पॉइंट पे नहीं आऊँगा, डायरेक्ट मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। सो ये जो है स्क्रीनर सबसे पहले ओपन करने का ये फ्रंट पेज है, और स्क्रीनर के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट वगैरह इससे कभी भी पैसा नहीं बनता है, ये स्क्रीनर में मैं बता रहा हूँ। और आप यहाँ जाएंगे तो ये जो है क्वार्टरली रिजल्ट, तो अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है Q1 के, ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सभी रिजल्ट आते हैं, तो यहाँ पे अगर 1000 आपको जो मार्केट कैप के हिसाब से आपको देखना है तो 1000, और मैक्सिमम कितना 50,000। ठीक है, हमको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो ये सब कंपनियाँ आ गई, लेकिन हमको यहाँ से भी सेल्स ग्रोथ चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। तो आप देखो यहाँ पे E2E नेटवर्क है, इंडिया बुल्स है, फिनोटेक्स केमिकल है, नेटवेब टेक्नोलॉजी है, रेपेक्स इंडस्ट्रीज़, एमटार टेक्नोलॉजी, MRPL, HFCL। तो ये सब कंपनियां हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा है। अगर आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना मुश्किल लग रहा है तो ये एक स्क्रीनर है, अगर आप इसको नोट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर इजिकल टू ये सब। तो इसमें मैंने ये स्क्रीनर बनाया। अगर आपको इसको रन करते हैं ओनली कंपनीज विथ जून 2026 रिजल्ट, अगर इसको रन करते हैं तो आपको ये सब कंपनियां आएगी। ठीक है, 47। सो इसका मतलब क्या है, ये सब कंपनियों का रिज़ल्ट अच्छा है। अभी ये कंपनियों का रिज़ल्ट अच्छा है। अभी आप किसी में क्लिक करते हैं, इसमें देखो ये सभी कंपनियां, आज ही मैंने दिया था यशो इंडस्ट्रीज, ये 20% अपर सर्किट है, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी 10% अपर सर्किट है। तो
मैं एक सिंपल एक बताता हूँ, HFCL। अभी HFCL जो है उसका रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अभी मुझे इसका परफॉर्मेंस चेक करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसने ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये बढ़ा या नहीं बढ़ा है। आपने देखा होगा यहाँ 22% है ना, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग फेज में है। अभी मुझे चाहिए कि इसके आगे में क्या होने वाला है कंपनी में। और हमने देखा है यहाँ पे प्रोमो ये जो FI और DI इनका भी स्टेक बढ़ा है। तो अभी इम्पोर्टेंट है आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है इसको कैसे रीड करना है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो आते हैं और जो म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं वो इनको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये आपको इतना तो आप पढ़ नहीं सकते, ये बहुत ही लंबा है और हर एक का अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको डाउनलोड करो, ठीक है। ये डाउनलोड किया। अभी डाउनलोड करने के बाद इसको शेयर करो इसमें ChatGPT पे, ठीक है। अभी ChatGPT में आपने शेयर किया तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि ये जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, प्लीज़ प्रोवाइड द की highlights from the मैनेजमेंट कॉन कॉल, ठीक है। अभी आपने ये डाल दिया। अभी आप ये करेंगे तो आपको खुद बता देगा कि इसमें मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ये सबको आपको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। आपको अगर HFCL कंपनी करती क्या है अगर इसका कुछ भी पता नहीं तो आप ये सिस्टम को कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आपको कुछ तो भी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये देखो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वहाँ पे कॉल में। मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज 2027 रेवेन्यू गाइडेंस फ्रॉम 20% टू 40%। अभी जब इतना गाइडेंस बढ़ा रहा है तो भाई 4-5% अगर कोई स्टॉक गिरता है तो क्यों हाय अल्लाह मचाने का, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। और जो लास्ट टाइम बोला था जो गाइडेंस, इस बार तो गाइडेंस बढ़ा दिया है, ठीक है, पहले से। तो इसका मतलब क्या है, और हमने अभी देखा भी उसका रिजल्ट भी अच्छा है। यानी मैं लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने जो बोला है वही एग्जीक्यूट भी हुआ। तो आपको ये समझना है, ये सब टेक्निकल चार्ट देख के नीचे आप 5% भाग जाओ ये करो, इससे ने पहले ये समझो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उसको किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। अभी ये इन्होंने गाइडेंस बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, ये सब मार्जिन एक्सपेक्टेड टू सस्टेन। अभी हमने देखा है 23% मार्जिन है और ईबिटा मार्जिन आर सस्टेनेबल, मीन्स अभी ये 23% के आसपास ही रहेगा। जो हमने 17-18% देखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उससे ज़्यादा अभी ये 23% पे स्टेबल हो जाएगा। जो मैसिव ऑर्डर बुक, अभी 26,000 का ऑर्डर बुक है, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव AI hyperscale data center and cloud computing have created a multi-year optical fiber super cycle. Data center connectivity becoming a major growth driver. To the financial 27 revenue target from this business is around 800 करोड़। और ये जितने भी आपको पढ़ रहे हैं इसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आगे में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है उसको आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू बूस्ट द मार्जिन, मैंने क्या बताया था? बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे उसका रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक सभी आप खुद बना रहे।
मैन्युफैक्चरिंग प्रीफॉर्म इन हाउस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो प्रीफॉर्म है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो खुद बनाता है, लेकिन HFCL वो नहीं बनाता है। अभी क्या कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल भी यहाँ पे बनाएंगे, जिसके वजह से इनका जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो भी कम हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इंटरप्रेट, जब ये सब वो चेंजेस ला रहे हैं अपने कंपनी में, तो इसका मतलब क्या है, इनकी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, करेगी आगे में, करेक्ट। पॉजिटिव आउटलुक, मैनेजमेंट इंडिकेटेड revenue should remain around current quarterly level. Profitability is expected to remain at least at current level unless affected by unforeseen geopolitical disruption. अगर कोई अभी यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट बोल रहा है सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन होता है तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। अभी बीच में हार्मुज बंद था, तो जो आपको एक्सपोर्ट हो रहा है मिडल ईस्ट में वो नहीं होगा। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो बोला है वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। अभी एक दूसरा कौन सा, अभी एक और लेते हैं। देखो, मैंने जो स्टैलियन इंडिया आपने देखा था, यहाँ से ये स्टॉक ने 170 से सीधा 400 गया था। क्यों, तब मैंने क्यों सिलेक्ट किया था यहाँ पे, आपको पता है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये रैली, यहाँ पे रैली कब से, ये अगस्त, करेक्ट, अगस्त। अभी मैं यहाँ पे अगस्त का कॉन कॉल देखता हूँ, ये देखो ट्रांसक्रिप्ट अगस्त का, ठीक है। अभी अगस्त का मैं देखूँगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ प्रोवाइड the key highlights from the management con call, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने तब ये स्टैलियन इंडिया क्यों सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ही एक आइडिया मिल जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है। कोई कंपनी में अभी देखो, द फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स, अभी ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने अगस्त 2025 की बात कर रहा हूँ, मैं अगस्त 2025, तब मैनेजमेंट ने क्या बोला था, द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, द मेजर बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेटिंग अप R32 रिप्रेजेंट गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन राजस्थान। तो इसका मतलब क्या है, जब ये प्लांट आएगा तब उन्होंने बोला था। उसके बाद थोड़ा डिले हुआ, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, ये सब जो हुआ। लेकिन अगर वो ये एग्जीक्यूट हो जाता तो स्टॉक आज 600 पे रहता। समझ में आया, 600 के ऊपर हो जाता। तो इसलिए स्टॉक 400 से नीचे आया, इसका मतलब मैं पैनिक हो गया, ये नहीं। मुझे पता है क्या होने वाला है प्लांट में और कंपनी में, क्या आगे में फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है, ये मुझे पहले पता है। इसलिए मैं इस तरीके से छोटे छोटे नीचे गिर गया। मेरा तो 100% प्रॉफिट वाइप्ड आउट हो चुका। क्या मैं पैनिक हुआ? अगर वो पीरियड में ये डिले नहीं होता और ये एग्जीक्यूट होता प्रॉपरली R32 का प्लान, तो वहाँ से मेरे को और रिटर्न मिलता, ठीक है। वो 100 क्या, मुझे 200, 300, 400% तक रिटर्न मिल जाता। लेकिन वो पीरियड में एक तो बियर मार्केट था और ऊपर से जो प्रमोटर्स है उन्होंने स्टेक सेल किया, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस के ऊपर प्रेशर आया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है
मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैंने वहाँ पे ट्रिगर में बोला भी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ब्लाइंडली ये पढ़ के आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि अब कंपनी करती क्या है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है। अभी और कौन से है? अभी दूसरा कौन सा है? एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी, ठीक है। एमटार टेक्नोलॉजी में अभी ये भी स्टॉक, हाँ अभी दूसरा, अभी एमटार टेक्नोलॉजी क्यों अंडर परफॉर्म किया, यहाँ से यहाँ क्यों आया ये चेक करो। यहाँ पे जाओ एनएससी और यहाँ पे देखो ये कौन से स्टेज में है। देखो ये क्या है, लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4, मीन्स ये कंपनी स्टेज 4 में है। और जब स्टेज 4 में होती है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है, इंट्राडे अवॉइड होता है, और ऐसे कंडीशन में स्टॉक कभी भी अंडर परफॉर्म करता है। ये ध्यान में रखने का, कभी भी ये नहीं है स्टॉक नीचे आ रहा है क्या करूँ ये करूँ वो, ऐसा कुछ नहीं। वो जब फंडामेंटल अच्छा है तो ऊपर भी आएगा वो, लेकिन वो टाइम लगेगा। अभी इसको कितना दिन लगेंगे इसको स्टेज 4 से निकलने के लिए पता नहीं। वो कभी कभी 1 महीने में निकलता है, कभी कभी 2 महीने में भी निकलता है, ठीक है। तो आपको समझना है। अभी यहाँ पे मैं अगर इनका जो कॉन कॉल है अभी तक आया नहीं, ट्रांसक्रिप्ट आया नहीं, लेकिन जो एआई समरी है, एआई समरी आ गई, ठीक है। मैंने इसको ये किया, कॉपी किया, ठीक है। एआई समरी है उसको मैं जस्ट कॉपी किया और इसको, सॉरी, क्योंकि आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते और उतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जितने भी ये है आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ पे ये पेस्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स behind the company's Q1 रिजल्ट। ओके, अभी जो Q1 का रिजल्ट आया उसके पीछे क्या ग्रोथ ड्राइवर्स थे, अभी ये आपको पूरा बता देगा, ठीक है। द की ग्रोथ ड्राइवर्स बिहाइंड Q1, अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। जो उनके पास ऑर्डर बुक है उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो रहा है। क्लीन एनर्जी फ्यूल में भी है, जो अभी आपको ब्लूम एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है वहाँ से जो बिजनेस आ रहा है वो उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। न्यू प्रोडक्ट कॉमर्शलाइजेशन, न्यूली कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड अराउंड 100 करोड़। एरोस्पेस में भी है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज, इम्प्रूव्ड वर्किंग कैपिटल, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट। ये देखो अभी इसमें मैनेजमेंट ने क्या बताया, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस इन द सस्टेनिंग द ग्रोथ। अभी 80% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। अभी फ़िलहाल जो लास्ट टाइम दिया था वही चल रहा है। अभी इसके बाद वो अपना ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाते या नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जो ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया अगर वैसा रिजल्ट आता है, या ध्यान रखो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस 80% दिया है, अगर वो 80% ही यहाँ पे ग्रोथ आता है, ठीक है, तो मार्केट इसको रिवार्ड नहीं करेगा। मार्केट यहाँ से ये जो स्टॉक है उसको साइडवेज चला जाएगा। ये ध्यान में रखो। अगर मार्केट
मैनेजमेंट ने जो गाइड किया उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो यहाँ से मार्केट इसको रिवार्ड करेगा। तो कभी कभी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक क्यों गिरा। स्टॉक इसीलिए गिरा क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उतना ही आया। अगर मैनेजमेंट गाइडेंस किया उससे ज़्यादा आएगा और ये प्रॉफिट और सेल्स, तो डेफिनेटली वो मार्केट उसको रिवार्ड करेगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट, और कभी भी मार्केट में जब रिज़ल्ट आता है वो इमीडिएटली बहुत सारे एकदम पूछते हैं कैसा रिज़ल्ट है, क्या है, निकल जाऊँ, बाय करूँ। भाई रिज़ल्ट के ऊपर मार्केट नहीं चलता है। मार्केट जैसे कब चलता है, जब मैनेजमेंट का कॉन कॉल आता है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस आता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब जाके मार्केट उसको रिवार्ड करता है। तो तब तक आपको ये देखना पड़ेगा। ये सब ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसी पे सब कुछ आगे में आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अभी मैंने क्या क्या पढ़ा, तो इस तरीके से आपको आगे में क्या होने वाला है वो उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारा मल्टीबैगर प्रीमियम चैनल है, वहाँ ज्वाइन करो। आपको इस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ वाले हाई ग्रोथ कंपनियाँ आपको हम रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर ये टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप ये मार्केट में हो, तो मैं लिख के देता हूँ, ये मार्केट में प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे पहले तो वैल्यूएशन हाई है हमारा, और ऊपर से अर्निंग नहीं हुए, अर्निंग भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे वोलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको सिर्फ इसके वजह से आए टेक्निकल चार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया, लेकिन हमने होल्ड किया। क्यों? क्योंकि हमको आगे में ग्रोथ पता है। समझ में आ रहा है? ये कितना भी गिरा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है आगे में क्या है, इसका ग्रोथ क्या है, इसलिए मैं होल्ड करके हूँ। लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट पे है तो आप कहीं पे भी यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेंगे। थोड़ा 2-3 दिन भी लोअर सर्किट लग गया ना, तो भी आपकी हालत टाइट हो जाएगी और यहाँ से पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ के लिए भागते रहोगे ना, 10-15%, आपको पता है इसके बाद जब मार्केट में रैली आएगी उसके बाद और कंसोलिडेशन होगा और ऐसा वोलेटिलिटी रहेगी। और 2026 में जो मार्केट है वो बुल मार्केट ऐसा 2021 जैसा नहीं रहेगा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा। हर फेज़ ऐसे ही, अभी आपने देखा 2-3 महीने हो गए आपको परेशान कर रहा है मार्केट, 2-3 महीने से परेशान कर रहा है। तो आपको इस तरीके से प्रॉपरली ये करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो रिज़ल्ट देख के करना होता है। बहुत सारे मुझे पूछते हैं रिज़ल्ट कल होता है लेकिन उसके पहले मैं ऐड करूँ इसमें, ये बाय करूँ। भाई रिज़ल्ट आने दो ना, रिज़ल्ट के पहले ही अगर रिज़ल्ट वीक आएगा तो क्या होगा। बहुत लोगों को रिज़ल्ट का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, रिज़ल्ट आता है क्या है कुछ नहीं। भाई रिज़ल्ट सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। आज आपको दिख रहा है ना जो मार्केट में आईटी के वजह से मार्केट गिरा, बैंकिंग के वजह से मार्केट गिरा, लोग तो वार के ऊपर डाल रहे हैं लेकिन वार का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि मैंने वो स्क्रीनर में आपको बताया, वो स्क्रीनर डाल देंगे तो आपको Q1 रिज़ल्ट में कौन कौन से कंपनीज है जिसने सबसे अच्छा रिज़ल्ट दिया, उसको एक एक को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि किस में सबसे आगे में ग्रोथ है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने जो ट्रिगर्स बताए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, हाई वैल्यू ग्रोथ है, और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं। मैं अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से कंपनी को हमने हाई ग्रोथ, जैसा आर काबिल ये मैंने पहले ही आर काबिल, ठीक है, ये आर काबिल आपको पता है, ये हमने यहाँ के आसपास हमने इसको
25 में हमने आइडेंटिफाई किया था, ये 1100 पे, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक साइड में था। तो इसमें ग्रोथ ट्रिगर क्या थी आपको पता है? इसमें जब हमने देखा यहाँ पे, इसमें ग्रोथ ट्रिगर ये थी कि ये कंपनी वायर और केबल में है। और आपने देखा होगा जो घर में जो आपके लाइटिंग के लिए जो यूज़ होता है, ऐसे जो वायर्स है, तो वायर्स कोई भी बनाता है, तो पहले इनका जो बिजनेस था वो वायर में था, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक कॉन कॉल में आके ये बताया कि हम गोइंग फॉरवर्ड वायर से जो हमारा एक्सपोजर है कम करेंगे, और केबल में हाई वोल्टेज जो केबल है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। और उन्होंने अपना एक्सपेंशन प्लान सब कुछ बता दिया था, और तभी मैंने इसको यहाँ पे एक्युमुलेट किया था, ठीक है। और जैसा 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 ये अपना केबल से मूव होके वायर में आ रहे हैं, तो वैसा वैसा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। अभी आपने इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे देखा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 20, 42, 34, 54। और जिसके वजह से अभी, और दूसरी बात आपको अगर यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है, अभी पॉलीकैब है, के ई है, आर ए आर, फिनोलेक्स, अभी सभी में सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सी कंपनी है? ये जितने भी है उसमें सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? तो आप पहले जाओ सेल्स, सबसे सेल्स किस में ज़्यादा है, देख रहे हैं आप? ये जो है, मैं सभी का जितने भी कंपनियां हैं उसका सेल्स देखो, सेल्स ग्रोथ सबसे किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है KSH इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? RR काबिल। RR काबिल ने अभी पॉलीकैब का कितना था, 39, और KEI का 19%, यानी इसको भी सरपास कर दिया। RR काबिल ने ये दोनों को ही सरप्राइज कर दिया। इसका मतलब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गया, अभी केबल सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो गई है। इसने पहले पॉलीकैब का जो सेल्स है सबसे हाईएस्ट रहता था, इसलिए आपने पॉलीकैब देखा कितना बड़ा रिटर्न दिया उन्होंने। ये देखो, अगर आप 10 साल का देखोगे तो यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी RR काबिल इसको पीछे छोड़ रहा है। RR काबिल का सेल्स 53% है, और पॉलीकैब का कितना है, 39। तो धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है, और जिसके वजह से मार्केट अभी इसको रिवार्ड करेगा, समझ में आ रहा है? और अभी KSH इंटरनेशनल का रिजल्ट आया नहीं, लेकिन इसका भी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है। तो ये दो कंपनियां आगे में फास्ट ग्रो कर सकती है, जिस तरह से इनका एक्सपेंशन चल रहा है, जो केबल से वायर में शिफ्ट हो रहा है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो RR काबिल ने जो केबल जो उनका मेन बिजनेस था उससे शिफ्ट होके वायर में आए। वायर में क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज में बहुत कम प्लेयर होते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो आपको वो जो मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं और कॉन कॉल में, तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये RR काबिल कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आपको एक एक कॉन कॉल से इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, तब जाके आपको ये पता चलेगा। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए ये स्टडी पर्पस के लिए, और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो यही तक था। अगर आपको ये सब करना बहुत मुश्किल लग रहा है और ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं तो ChatGPT के साथ बता रहा हूँ सिंपल वे, और आपको स्क्रीनर भी दिया। अगर इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो हमारा जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे हम इस तरीके से आगे में ग्रोथ होने वाले स्टॉक बताएंगे, जो फ्यूचर में हमको डर नहीं लगता। स्टॉक नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है, कुछ नहीं, क्योंकि हमको आगे में क्या होने वाला है पहले पता चलता है। इसलिए हमको कभी भी स्टॉक गिरता है 5-10% तो भी हम कभी डरते नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल है एक्यूटास। मैंने आपको ये भी, एक्यूटास जो है ये यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई थी, करेक्ट। यहाँ पे
यहाँ से हमने इसको बाय किया था 24 से। तो क्यों बाय किया था आपको पता है? क्योंकि ये CDO में CDMO ये बिजनेस में पहले क्या होता है, पहले जो R&D होता है, कोई भी मेडिसिन लाने के पहले पहले R&D होता है, फिर टेस्टिंग होता है, फिर FDA जो US का FDA है उसमें अप्रूवल मिलता है, और उसके बाद फिर वो मेडिसिन मार्केट में आती है। तो कभी भी आपको देखना होगा कि जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल जो ये डेवलप करते हैं, ये कॉमर्शियलाइज कब होता है, मीन्स इनका टेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, R&D हो गया, टेस्टिंग हो गया, और अभी फाइनल फेज में जब यहाँ पे अभी मेडिसिन मार्केट में आएगी, तब इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और तब मैंने यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूल्स है बहुत फास्ट ग्रो होने वाले थे, और वो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ही बताया था, तब से ये स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसका रिजल्ट आपने यहाँ पे भी देखा होगा, पहले पता था मुझे, इसका रिजल्ट देखा 31, 38, 42, और अभी कौन सा है, बैटरी केमिकल का बिजनेस भी इसमें ऐड हो रहा है। तो इसका ग्रोथ कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अभी कोई ये छोटा छोटा जो आते हैं ना, ये टेक्निकल चार्ट वाले हैं, ये थोड़ा आ गया डर जाने का, और इनको इसीलिए ये शेयर मार्केट में आप 24 आवर्स डरे हुए रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा है, ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। तो आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आप होल्ड कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इसमें ग्रोथ क्या है क्या नहीं, क्या ग्रोथ ट्रिगर है, और हिसाब से आप मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।